नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इजरायली सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल पीस के लिए एक योग्य उम्मीदवार बताते हुए ये भी कहा है कि उनको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। इजरायली पीएम ने वह पत्र भी डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा है जो उनकी सरकार की ओर से नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया है, और इस पत्र में डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों को बताते हुए उनको नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश भी की गई है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को पत्र सौंपते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि आपको ये शांति का नोबेल मिलना चाहिए, आप इस सम्मान के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं। और इस साल जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका की यह तीसरा यात्रा है। नेतन्याहू की इस यात्रा का मकसद गाजा में सीज फायर पर चर्चा करना है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हुए नेतन्याहू ने ये कहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र पेश करना चाहता हूं, और इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है जिसके आप हकदार हैं, और मुझे ये भी लगता है कि आपको ये मिलना भी चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से भी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात सामने आई थी। मुनीर ने हाल ही में अमेरिका के दौरे के बाद ट्रंप के लिए नोबेल की मांग भी उठाई थी। बता दें आपको कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये अमेरिका दौरा गाजा में जारी युद्ध के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल पर गाजा में युद्ध रोकने का दबाव बढ़ाया है, और इसी पर चर्चा के लिए वो वॉशिंगटन आए हुए थे। अमेरिका के लिए उड़ान भरने से पहले नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनको ट्रंप पर विश्वास है कि वो गाजा में युद्ध विराम करा देंगे। जहां अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है, ट्रंप के नोबेल की चाहत, और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये संकेत दिया है कि वह नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा रखते हैं। दुनिया की कई लड़ाइयों में दखल के बाद उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को दुनिया के सामने रखा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने बहुत सी लड़ाइयां रोकी है, और इसमें से बहुत बड़ी लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच थी। हमने व्यापार के मुद्दे पर इसे रोक दिया। हम भारत और पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा कि अगर आप लड़ने वाले हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। वो शायद परमाणु चरण में थे। इसे रोकना वाकई महत्वपूर्ण था। अब जानते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर एक और हमला करेगा। ट्रंप ने इसे लेकर के क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका ईरान पर एक और हमला करने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम ऐसा करना चाहेंगे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि वो ऐसा करना चाहेंगे। वो मिलना चाहते हैं, वो कुछ हल निकालना चाहते हैं। वो अब 2 सप्ताह पहले की तुलना में बहुत अलग है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप को आगे और किस तरीके से वो क्या क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।